हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में पहले तो मैं बता दूं, ये वीडियो जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल ही एक यूनिक तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हमेशा से पता होगा, मतलब हमेशा से नहीं, कुछ एक साल हो गई है, समथिंग एक साल या 1.5 साल समथिंग चल रहा है। तो इस टाइम पे आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, एआई का। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो ये एआई एक्चुअल में क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एआई क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आपको हर काम जो है ना, वो बिल्कुल जो आपका पहले काम हुआ करता था घंटों का, तो वो कुछ मशीनरी ने मिनटों में करना शिफ्ट कर दिया था। अब ये मिनटों का काम सेकंडों में कर देती है। इसको एआई बोला जाता है, ठीक है ना। ये हर चीज़ कर सकती है आज के टाइम पे। आप वीडियो बना लो, आप फोटो बना लो, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करवा लो, आप जो आप चाहो, आप सॉफ्टवेयर बनवा लो, आप गेम बनवा लो, आप मशीन बनवा लो, आपको जो करवाना है सारा कुछ काम आज के टाइम पे एआई से हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। तो एआई की अगर अपन बात करें तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एआई में। देखो यार, सबका काम कर रही है अगर एआई, तो हमारा काम क्यों नहीं करेगी, ठीक है ना। हमको भी तो चाहिए ना। हम अगर शेयर मार्केट में ट्रेडर हैं और हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में, ठीक है ना। तो वीडियो आपको क्या करना है, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में वीडियो देख कर निकल जाओगे, आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, ठीक है ना। तो चलो अपन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूँ कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। देखो भाई, आपने हो सकता है कि इस वीडियो के अलावा भी कोई दूसरा वीडियो देखा हो जो एआई पे बेस्ड हो, जिन्होंने बताया हो कि एआई की मदद से आप किस तरीके से शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, किस तरीके से मार्केट में आप एनालाइज कर सकते हो, सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही यूनिक तरीका है, ठीक है ना। यूनिक तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपन यहाँ पे जो एआई से बात करने वाले हैं ना, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में करने वाले हैं, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश का कोई यूज़ नहीं है। अपन आमतौर पे जिस तरीके से आमने सामने बैठ के अपने दोस्तों यारों में बात करते हैं, उस तरीके से बात करेंगे। और आपको सिंपल तरीके से, भाई ऐसा नहीं है, देखो सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, सब लोग पढ़े लिखे हैं। बट बात क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना भाई, जिनको इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, कि भाई हम इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं लिख सकते। जो प्रॉम्प्ट एआई को अपन को देना है, वो प्रॉम्प्ट जरूरी थोड़ी ना कि प्रॉपर एक मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही उसको दो, ठीक है ना। अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही उसको देना है तो फिर भाई इतने अगर स्मार्ट होते तो एआई का यूज़ या फिर कुछ ऐसा शॉर्टकट हम ढूंढते ही क्यों? सिंपल है ना, क्यों ढूंढते हैं हम ऐसा शॉर्टकट? अगर हम ऐसा शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो भाई हमको शॉर्टकट में ही सारी चीज़ें चाहिए। भाई हमको ऐसा कुछ तरीका बताओ कि भाई हम इजीली तरीके से, ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉम्प्ट लिखते बैठ रहे हैं, प्रॉम्प्ट ढूंढ रहे हैं पहले गूगल पे जाके कि भाई ये बताओ, वो बताओ, फला बताओ, ढिका बताओ। इतना कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। हमें क्या है, सिंपल, हम आप जिस तरीके से आप मेरे को कभी फ़ोन करोगे तो मुझसे पूछोगे यार कोई ऐसा वाला सेक्टर बताओ जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, या ऐसा वाला कुछ स्टॉक बताओ जो अभी अच्छा चल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें अपन जनरल भाषा में एआई से बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, एआई के लिए अपने को सबसे जो सिंपल है उसको बोलते हैं हम चैट जीपीटी, ठीक है ना। आज के टाइम पे ये सारा जो काम कर रहा है, वैसे तो काफ़ी सारे एआई है मार्केट के अंदर, मतलब भतेरे पड़े हुए हैं, जितना आप सोचोगे, जानोगे, पता करोगे उतने पड़े हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है चैट जीपीटी। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाना है गूगल पे और वहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी, ठीक है। सिंपल बस इतना लिख देना है, चैट जीपीटी लिखना है। एंटर करोगे, आपके पास इस टाइप का कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाले वेबसाइट पे ही आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसका ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। जस्ट अपन थोड़ा सा बैक जाएंगे और सीधा अपन चैट जीपीटी पे चलते हैं। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी लिखा आ रहा है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे? स्टार्ट नाउ पे। तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा क्या रहेगा कि जैसे मेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा लॉगिन है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने लॉगिन कर रखा है। आपको बस थोड़ा सा लॉगिन मांगेगा और आपको अपने ईमेल आईडी से क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है ना। इसके और भी वर्जन है, चैट जीपीटी 4, 5 भी है जो कि पेड है, ठीक है। तो जो पेड है, पेड ज़्यादा अच्छे से काम करता होंगे आई थिंक, क्योंकि मेरे पास तो पेड नहीं है। मैं भी फ्री वाले यूज़ करता हूँ हमेशा। मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए होता है, जैसे मेरे पास यूट्यूब का कंटेंट खत्म हो जाता है तो वो मैं इससे करवा लेता हूँ।
या मुझे कभी आइडिया चाहिए होता कि यार मेरे को कैसे करना चाहिए यूट्यूब पे काम, या फिर थंबनेल कैसा बनाना चाहिए, या फिर कोई ऐसे शेयर्स की लिस्ट दो, जैसे मेरे को चाहिए कि यार फाइनेंस सेक्टर के मुझे कुछ शेयर की लिस्ट दे दो, तो वो भी मुझे दे देता है। सारी चीज़ें मतलब अगर भाई अपना अपन दिमाग देखो, अच्छी बात है, अपने पास भी दिमाग है, सारे लोगों के पास दिमाग होता है, बट बात क्या है कि उसमें अगर अपने को एक इंस्टेंट, जैसे मैंने इससे बोला कि मेरे को ऐसे कोई 10 आइडिया दो, एक जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इससे बोला कि एक मेरे को ऐसा करो, मुझे 10 आइडिया दो जिस पे अभी मार्केट में जो आइडियाज़ चल रहे हैं, या मुझे ऐसी कुछ 10 वायरल न्यूज़ दो जिनके बारे में मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। तो वो 10 आइडिया दे देगा, अपने को वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को कौन से न्यूज़ में इंटरेस्ट है और कौन सी न्यूज़ पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए, या मैं कुछ पोस्ट बना रहा हूँ या कुछ वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कुछ भी यहाँ पे आपको एक 10 दे देगा जिसमें से आप अपने हिसाब से एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है आपके दिमाग को यूज़ ना करवाने में, ठीक है ना। आप उतना ज़्यादा यूज़ ना भी करो तब भी ये आपको बहुत बढ़िया से काम करेगा। चलो बातें करते रहेंगे वीडियो में, बट आगे अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको। एक हाँ थोड़ा सा आपको एक बताना पड़ेगा, आप हिंदी में भी बता सकते हो, इंग्लिश में भी बता सकते हो। इसके पास जो डेटा है, ठीक है ना, ये इसका खुद का दिमाग नहीं है, बस ये अगर मैं बात करूँ तो इसके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है। इसके पास एक HR का नॉलेज है, एक कंपनी ओनर का नॉलेज है, एक सोशल मीडिया पर आप किसी भी तरीके का चले जाओ, आप कुछ भी सर्च कर लो, इससे कुछ भी पूछ लो, ये कहीं से ना कहीं से डेटा उठाएगा और आपको यहाँ पे विदिन सेकंड में जवाब दे देगा, ठीक है ना। अगर आप उससे पूछोगे भी कि ये आपने कहाँ से लिया तो वो बता भी देगा, ठीक है ना। बाकी ईमानदार भी बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भाई बेईमान है, ईमानदार नहीं है, आपको बता भी देगा कि भाई मेरे को कहाँ से ये डेटा मिला है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट से बेस्ट डेटा निकाल के आपको देगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं। अब इसके पास नॉलेज सारा कुछ है, तो अपन को इसको बताना पड़ेगा कि भाई आप कौन सा वाला नॉलेज यूज़ करोगे हमारे लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अभी इसको बताना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊँगा अभी, एक्ट एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा माउस का मेरा कीबोर्ड का थोड़ा दिक्कत है, तो आप इंग्लिश का भी मैं, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर ही कर दूँ, कोई उतना ज़्यादा आपको ना आपके जो स्पेलिंग्स है ना, आप जब लिख रहे हो तो स्पेलिंग्स हैं या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है आप लिखते हैं, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना। ये समझदार है, मैंने बताया ना बहुत समझदार है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो ये समझ जाता है कि भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो इससे, ठीक है ना। तो स्पेलिंग पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। आप जिस तरीके से एक नॉर्मल अपन बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, अगर अपने कोई ज़्यादा ही जान पहचान वाला है तो अपन उसको भेज देते हैं, वो समझ जाता है कि भाई हाँ इसने क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फिर भी वो समझ जाता है। तो वैसे ही अपन को यहाँ पे करना, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा इसको बताना कि भाई आपको हमारे लिए क्या देखना है। तो अपन को इसको लिख दिया मैंने, एक्ट एज अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो अब इसको अपन भेज देंगे, ठीक है ना। तो अभी ये मुझे बता रहा है कि ठीक है, मैं आपने जो बताया मैं उस तरीके से एक्ट करूंगा, आप मुझे बताइए कि क्या करना है, ठीक है ना। तो अभी अपन को सिंपल, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप एक जर्नलिस्ट से पूछ सकते हैं कि भाई अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन इससे पूछते हैं, अभी अपन ने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है कि भाई किस तरीके से आपको एक्ट करना है। तो अभी ये स्टॉक मार्केट का जो एक्सपर्ट है ना उस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो अपन अब इससे पूछते हैं कि मुझे, जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ ऐसे स्टॉक दीजिए जिन पर इस टाइम पर मैं इन्वेस्ट कर सकूं और जो टेक्निकली और फंडामेंटली ठीक हो, ठीक है ना। अपने को जस्ट इतना लिख के इसको भेज देना है, ठीक है। तो अब ये आपको क्या करेगा, स्टॉक निकाल के देगा, ठीक है। अभी आपको क्या करके देगा, स्टॉक निकाल के देगा, बट आपको फिर भी मैं बता दूं, जब तक ये स्टॉक निकाल के दे रहा है मैं आपको बता दूं, ठीक है। इससे आप पूछ सकते हो हर एक चीज़, आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होंगे ये आपको निकाल के दे देगा। आपको फिर थोड़ा सा क्या क्रॉस वेरिफिकेशन करना भी जरूरी बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने, इसने निकाल के दिए अपने को, कौन कौन से स्टॉक निकाल के दिए इसने, अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसने सबसे पहले अपने को TCS निकाल के दिया है, HDFC निकाल के दिया है,
डिबीज लैब निकाल के दिया है, ठीक है, और यहाँ पे KPIT स्टॉक निकाल के दिया है, ठीक है। इस तरीके से इसने स्टॉक निकाल के दिया, उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HDFC की, तो देख इसमें लिखा हुआ है टेक्निकली किस तरीके से ये मतलब अच्छा है। तो बुलिश मोमेंटम विथ स्ट्रॉन्ग RSI एंड MACD इंडिकेटर, मतलब ये बता रहा है कि अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो MACD और RSI जो इंडिकेटर होता है मार्केट के अंदर, वहाँ पे ये बुलिशनेस शो कर रहा है, जिस वजह से इसने अपन को दिया है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल, ठीक है ना, फंडामेंटल अगर मार्केट लीडर की बात करें, मार्केट लीडर इन बैंकिंग स्टेबल ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, मतलब इसने फंडामेंटली अपन को बता दिया है कि इसका जो लेजर है वो भी काफ़ी अच्छा है ना, और स्टेबल है, बैंकिंग के उस पर भी स्टेबल है, और इसकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करोगे, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटली देखना है तो आप कहाँ चले जाओगे, screener.in पे, screener.in, ठीक है। अगर आपको सेल्फ से चेक करना है ना तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया स्क्रीनर, है ना। तो यहाँ पे पहली वाली वेबसाइट पे सर्च करोगे, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नाम डाल सकते हो, जैसे HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है ना। आप ये जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपने हिसाब से आपको क्या बता देगा, फंडामेंटल इसके बता देगा, बैलेंस शीट वगैरह के बारे में, क्या बैलेंस शीट क्या है, फलाना क्या है, रेशियो क्या है, इन्वेस्टर्स के जो होल्डिंग है वो किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें screener.in पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे अगर अपन बात कर लेते हैं कि मुझे सिंपल, अपन थोड़ी सी बात करते हैं, मुझे 10 स्टॉक निकाल कर दीजिए जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों अच्छा हो और जिसका प्राइस मान लो 60 RS से कम हो, ठीक है ना। अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई मुझे कुछ ऐसे 10 स्टॉक निकाल के दो जिनका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अच्छा हो, और दोनों जो प्राइस है वो क्या है, 60 रुपीज़ से कम हो, मतलब मुझे पेनी स्टॉक चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैंने इसको बता दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको बताया तो अब ये मेरे लिए कुछ फंडामेंटली स्टॉक निकाल के देगा, मतलब जो दोनों अच्छे होंगे। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये डिटेल में भी देता है आपको कि भाई पहले इसने बताया UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, फिर साउथ इंडियन बैंक बताया, IDFC लिमिटेड बताया है, हिंदुस्तान जिंक बताया है, सेल बताया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताया है, बैंक ऑफ इंडिया बताया है, वोडाफोन बताया है, और ये क्या है, जागरण प्रकाशन बताया है, ठीक है। और इसी तरीके से इसने बिल केयर लिमिटेड बताया। ये 10 शेयर इसने मुझे निकाल के दे दिए हैं जिनकी जो प्राइस है वो 60 रुपये से कम है। यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं ऐसे 10 स्टॉक दूंगा जो फंडामेंटली एंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं और 60 रुपये या उससे कम प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। ये स्टॉक जनरली स्मॉल कैप या मिड कैप हो सकते हैं जिसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के पोटेंशियल हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये आपको बता भी रहा है कि भाई मैं आपने जो बताया था मैंने वो भी दे दिया है। अब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हाई रिस्की और हाई रिवॉर्ड भी आप इसमें ले सकते हैं। मतलब ये उतने ज़्यादा अच्छे शेयर नहीं है क्योंकि 60 रुपये से नीचे के हैं तो पेनी स्टॉक हो सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देखा सभी का फंडामेंटल आपको बता रहा है, सभी का टेक्निकली आपको बता रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इसकी मदद से आपने ये 10 स्टॉक ले लिए, ठीक है ना। कुछ कुछ स्टॉक मैं आपको गारंटेड बता देता हूँ, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिन पर आपने कम से कम साल 2 साल से ध्यान ही नहीं दिया होगा, है ना। अब कंपनी मार्केट के अंदर तो 5000 6000 कंपनियाँ हैं, ये चाहता तो अभी किसी भी कंपनी को उठा के दे सकता था, बट अपन ने जिसको जो बताया कि भाई मेरे को किस टाइप से चाहिए तो उसी टाइप का इसने शेयर्स निकाल के अपन को दे दिए जो कि फंडामेंटल और टेक्निकली अच्छे हैं। अपने को क्या करना है, अपने को अब सिंपल क्या करना है, इनको सारों को करना है, सारे के सारे जो स्टॉक है ना इनको करना है अपने को किस में ऐड, अपने वॉच लिस्ट में। और वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर क्या करना है,
अपने को इसके क्रॉस चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अभी जैसे कि अगर इससे कुछ और डिटेल में पूछते हैं, ठीक है ना, ठीक है, डिटेल में पूछते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं पूछता हूं कि चलो ठीक है, इनमें से भी मुझे जस्ट अ मिनट, इनमें से जो 5 सबसे अच्छे स्टॉक हैं उनकी लिस्ट दो, ठीक है। बिल्कुल अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है पूरा दिमाग लगाने की। ये अगर आप इंग्लिश में भी बात करोगे ना इससे, तब भी ये यही चीज़ें करके देगा, हिंदी में बात करोगे तब भी यही चीज़ें करके देगा, ठीक है ना। तो आपको बाकी सब लोगों ने बताया होगा कि भाई आप इंग्लिश में इस तरीके से प्रॉम्प्ट दो, ये करो वो करो, तो भाई किसी किसी लोगों को मैं बता दूं कि उतनी इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वो कहाँ से प्रॉम्प्ट देंगे, तो कहाँ से ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने इस पर करके देखा एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं बताऊँ। तो अभी इसने देखो 5 स्टॉक और भी निकाल के दिए। देखो यहाँ पर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी निकाल दिया, साउथ इंडियन दिखा दिया, IDFC फर्स्ट दिखा दिया, और आपको सेल दिखा दिया है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखा दिया। ये 5 है, ठीक है। तो अभी इससे अपन थोड़ा कुछ और डिटेल में पूछते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता है ये स्टॉक अच्छे हैं, ठीक है। अपन इससे पूछते हैं कि भाई तू हमको बता रहा है, तेरे को कहाँ से पता चला कि ये स्टॉक अच्छे हैं, ठीक है ना। तो अभी ये बताएगा, देखो मुझे ये पता चलने के लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। हर स्टॉक का वैल्यूएशन करने का प्रोसेस डिटेल एनालिस्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से ये इसने करा है, और ये किस तरीके से एनालाइज इसने करा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है कि वो किस तरीके से टेक्निकली एनालिसिस कर रहा है, किस तरीके से फंडामेंटली एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। तो अभी अब इससे एक चीज़ और पूछते हैं, ठीक है ना। ये जो स्टॉक आपने मुझे दिए हैं, इनका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, मतलब ये लेके कहाँ से आए हो, किसने आपको बताया कि ये अच्छे स्टॉक हैं। तो ठीक है, अभी ये अपने को बता रहा है, ठीक है, ये अपने को बता देगा कि भाई क्या सोर्स है यहाँ के। देखो देखो सोर्स इसने बताया, टेक्निकल एनालिसिस इसने करा स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग व्यू, चार्ट नेक्सस एंड NSE BSE की वेबसाइट, जहाँ पे स्टॉक प्राइस ट्रेंड और चार्ट अवेलेबल होते हैं। मतलब इसने जो डेटा उठाया है वो NSE की वेबसाइट से उठाया है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से उठाया है, चार्ट नेक्सस की वेबसाइट से उठाया है, और NSE BSE की वेबसाइट से निकाला है कि भाई वहाँ पे जो चार्ट और जो डेटा अवेलेबल है वहाँ से इसने एनालाइज करा है। दूसरा, इसने सारे के सारे RSI, MACD और जो मूविंग एवरेज हैं उनको एनालाइज किया है, उनके हिसाब से इसको जो शेयर थे वो अच्छे लगे, इसलिए इसने अपने को सजेस्ट किया। फंडामेंटल में अगर बात करें तो कंपनी की रिपोर्ट वगैरह इसने चेक किए ये इस तरीके से। और यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये वेबसाइट कुछ है, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम, है ना, और ब्लूमबर्ग, तो इन लोगों ने भी इनकी रेटिंग्स दी होंगी, इन शेयर्स की रेटिंग्स दी होंगी। जैसे आपने देखा होगा ना टीवी पे या न्यूज़ में कभी भी बताते हैं कि भाई ये शेयर अच्छा है, इतना ऐसा स्ट्रांगली है। आपने टीवी पे देखा ही होगा, कभी कभी जो एंकर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई ये फंडामेंटली अच्छा है, RSI के ऊपर चल रहा है, 200 EMA के ऊपर चल रहा है, और इसका जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी अच्छा बन रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से इसने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद अपन को बता रहा है कि भाई यहाँ से मैंने डेटा लिया था और ये करके मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। स्टॉक स्क्रीनर से भी इसने पूरा फाइनेंशियल जो डाटा निकाला है, याहू से निकाला है, याहू फाइनेंस से, ट्रेडिंग व्यू से निकाला है, ठीक है ना। मार्केट सेंटीमेंट्स कहाँ से समझें, देखो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये अपन नहीं कर सकते भाई एज अ ह्यूमन। अगर मैं बात करूँ अभी अपने को हो के यहाँ पे 10-15 मिनट हुए हैं, ठीक है ना, 10-15 मिनट हुए हैं, जिसमें से 5 मिनट आपको समझाने में लग गया कि भाई क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी, है ना। तो 20 मिनट के अंदर इसने इतने सारे सोर्सों से लेके, ठीक है ना, इकोनॉमिक टाइम पे ले लिया, screener.com ले लिया, याहू फाइनेंस ले लिया, ट्रेडिंग व्यू ले लिया, मनी कंट्रोल ले लिया, गवर्नमेंट की साइट से ले लिया, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी एनालाइज कर लिया उसने। सारी चीज़ें करने के बाद अपने को ये इसने क्या दे दिया, उठा के पूरा डेटा उठा के कंबाइंड करके, और अपने को जो रिजल्ट था वो आपको दे दिया। तो कितनी बढ़िया चीज़ है भाई। अपन इसको क्या करो, उठा के अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, एनालाइज करो अपने हिसाब से। अगर अपने को लग रहा है कि हाँ भाई इन्वेस्ट करना चाहिए और सारी चीज़ें सही है तो अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहो तो इससे आप इंडिकेटर बनवा सकते हो,
अगर ऐसा लग रहा है आपको कि भाई मुझे कोई ऐसा इंडिकेटर लगाना है अपने ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर आपको एक खुद का इंडिकेटर बना के लगाना है तो इंडिकेटर बना के लगा सकते हो। आपको इंट्राडे के अंदर मार्केट का ट्रेंड पूछना है तो जैसे अगर मैं बात करूं अभी निफ्टी, निफ्टी का बताते हैं, 23,734 का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैसा है आज, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं निफ्टी का। तो अभी ये अपने को निफ्टी के बारे में बताएगा कि भाई निफ्टी में अभी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। निफ्टी में क्या क्या चल रहा है, तो इंडेक्स की बात कर रहा है ये थोड़ा सा। 7 जनवरी निफ्टी इंडेक्स में चेंज देखे गए हैं। सुबह 10:30 तक निफ्टी में 0.03 का इंक्रीज हुआ था और 23,680 तक चला गया था, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा स्टॉक का भी बता रहा है कि भाई कौन कौन से स्टॉक हैं। अब इंडेक्स की बात करें, अपन इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्स के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, जस्ट, है ना। अब इसके बाद इससे पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, इसने कुछ, देखो भाई कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा कि आपको ट्रेंड अप रहेगा या ट्रेंड डाउन रहेगा, आप ऊपर ले जाना चाह रहे हो नीचे ले जाना चाह रहे हो। भाई डायरेक्ट एडवाइस नहीं दे सकता, बट आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इसने बता दिया है कि करेंटली निफ्टी का लेवल जो चल रहा है, कितना चल रहा है, 23,734 एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एनालिसिस है उसने करके दे दिया। सपोर्ट जो है कहाँ पे निकल के आ रहा है, 23,500 पे निकल के आ रहा है, 23,250 के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,710 निकल के आ रहा है, 24,000 तक निकल के आ रहा है। ये सारा का सारा अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा सुबह जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो डाला था ना, उधर पे जाके देखो, मैंने भी सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हुए हैं आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल इंडिकेटर की, तो RSI बता रहा है 56 के आसपास चल रहा है। MACD की बात करें तो इसमें जो बुलिश ट्रेंड है वो MACD भी पॉजिटिव है, जो बुलिश ट्रेंड की सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसने ये भी बता दिया। अब यहाँ पे सेक्टर वाइज भी बता रहा है कि भाई कौन सा सेक्टर किस किस टाइप से है। तो ये कितनी बढ़िया चीज़ है भाई। अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको नहीं लगता है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे निकालना होता है, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप भाई ये फ्री वर्जन पे क्या कर सकते हो, आओ और पूछ के यहाँ पे काम कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया एक टूल मेरे को लगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको ये क्या करता है कि सारी चीज़ों का डेटा निकाल के देता है। तो इसलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाने का क्या करा, ट्राई किया कि भाई चलो आपको इस तरीके से भी यहाँ पे एक शेयर मार्केट में हेल्प हो सकती है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर इसमें कुछ आपको लगा है कि भाई मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप, सबसे बड़ी बात है ये फ्री है, आप जाओ अपने से करके देखो ना। अगर आप अपने से करके देखोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। अगर अपने से आप करके देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई जो मेरे को चाहिए ये दे रहा है, तो वेल एंड गुड है ना, ठीक है ना। और अगर अच्छा लग जाए तो मेरे को एक बार कमेंट में आके जरूर बता देना कि भाई हाँ बिल्कुल मज़ा आया, जो आपने बताया वो बहुत बढ़िया काम की चीज़ थी। तो आप कमेंट में आके जरूर मेरे को बता देना, ठीक है ना। और अगर और कुछ आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि भाई मेरे को इसके बारे में ये चीज़ें बताओ, ये चीज़ें अपन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी इन सारी चीज़ों में। अगर आपको नहीं पता था कि इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं तो आपको हेल्प मिली होगी इसमें, ठीक है ना। तो आशा यही है मेरी, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।